शुरू अल्लाह तबारक व ताला के पाक नाम से जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है। प्यारे दोस्तों, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब को शैतान मरदूदो लाइन से महफूज रखे, वाक़या का आगाज करता हूँ। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर दुआ में शामिल जरूर हूँ। मुअज़्ज़ज़ अहबाब गिरामी, जो लोग अल्लाह के अहकामात की पैरवी करते हुए जिंदगी गुजारते हैं और इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि जो वो नेक अमाल बजा ला रहे हैं वो सब के सब अल्लाह ही की करम नवाजी से हैं और वही कामयाब हैं, और वही लोग शैतान मरदूद से बचे रहते हैं, क्योंकि शैतान मरदूद का ज्यादा मजबूत हमला अल्लाह के नेक बंदों पर ही हुआ करता है, और जो नेक बंदे इस्तकामत वाले नहीं होते वो शैतान के वार से नहीं बच पाते और नाकामी उनका मुकद्दर हो जाती है। मुअज़्ज़ज़ अहबाब गिरामी, आज की ये ज़ेरे नज़र वीडियो में जो वाक़या बयान करने लगा हूँ वो इंतहाई इबरत अंगेज और सबक आमोज है, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाक़या को गौर से सुने और इबरत पकड़े। जज़ाकल्लाह। मुअज़्ज़ज़ अहबाब गिरामी, हज़रत वहाब बिन मंबा अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि बनी इसराइल में एक इबादत गुजार शख्स था जो अपने ज़माने का सबसे बड़ा इबादत गुजार शुमार किया जाता था। वो बस्ती से अलग थलग एक मकान में अल्लाह की इबादत किया करता। प्यारे दोस्तों, उसी बस्ती में 3 भाई अपनी एक जवान कुंवारी बहन के साथ रहा करते थे। अचानक उनके मुल्क पर दुश्मन ने हमला कर दिया। उन तीनों बहादुर नौजवान ने जहाद पर जाने का आज़म कर लिया, लेकिन उन्हें इस बात की फिक्र लाक हुई कि हम अपनी जवान बहन किसके सुपुर्द करके जाएं। उन्होंने बहुत गौर व फिक्र किया, लेकिन कोई ऐसा काबिले एतमाद शख्स नजर ना आया जिसके पास वो अपनी जवान कुंवारी बहन को छोड़कर चले जाते। फिर उन्हें उस आबिद का ख्याल आया और वो सब इस बात पर राजी हो गए कि वो आबिद काबिले एतमाद है, हम अपनी बहन को उसी की निगरानी में छोड़कर चले जाते हैं। चुनाचा वो तीनों उस आबिद शख्स के पास आए और उन्हें तमाम सूरत हाल से आगाह किया। आबिद ने साफ साफ इनकार करते हुए कहा कि मैं ये जिम्मेदारी हरगिज कबूल नहीं करूंगा, लेकिन वो तीनों भाई उसकी मिन्नत समाजत करने लगे। बिल आखिर वो आबिद शख्स इस बात पर राजी हो गया कि मैं तुम्हारी बहन को अपने साथ नहीं रखूंगा, बल्कि मेरे मकान के सामने जो खाली मकान है तुम अपनी बहन को वहां छोड़ जाओ। वो तीनों भाई इस पर राजी हो गए और अपनी बहन को उस आबिद के मकान के सामने वाले मकान में छोड़कर जहाद पर चले गए। वो आबिद शख्स रोजाना अपने इबादत खाने से नीचे उतरता और दरवाजे पर खाना रख देता और फिर अपने इबादत खाने का दरवाजा बंद करके ऊपर अपने इबादत खाने में चला जाता और लड़की को आवाज देता कि खाना ले जाओ, तो लड़की वहां से खाना लेकर चली जाती। इसी तरह काफी अरसा गुजर गया। आबिद और उस लड़की का आमना सामना ना हुआ। वक्त गुजरता रहा। एक मर्तबा शैतान ने उस आबिद के दिल में ये वसवसा डाला कि वो बेचारी अकेली लड़की है, रोजाना यहाँ से खाना लेने आती है। अगर किसी दिन उस पर किसी गैर मर्द की नजर पड़ गई और वो उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया तो ये कितनी बुरी बात है। कम अज कम इतना तो कर सकते हो कि दिन के वक्त तो उस लड़की के दरवाजे पर खाना रख आया करो ताकि उसे बाहर ना निकलना पड़े। इस तरह आपको ज्यादा अजर भी मिलेगा और वो लड़की गैर मर्दों के शर से भी महफूज रहेगी। उस आबिद के दिल में ये वसवसा घर कर गया और वो शैतान के जाल में किसी हद तक फंस गया। चुनाचा वो रोजाना दिन में लड़की के मकान पर जाता और खाना देकर वापस चला आता, लेकिन उस लड़की से कोई गुफ्तगू ना करता। फिर कुछ अरसा बाद शैतान ने उस आबिद को तरगीब दिलाई कि तेरे लिए नेकी कमाने का कितना अजीम मौका है कि तू खाना उसके घर में पहुंचा दिया कर कि उस लड़की को परेशानी ना हो। इस तरह तुझे उसकी खिदमत का ज्यादा सवाब मिलेगा। चुनाचा
उस आबिद ने अब घर में जाकर खाना देना शुरू कर दिया। कुछ अरसा इसी तरह मामला चलता रहा। शैतान ने उसे फिर मशवरा दिया कि देखो वो लड़की कितने दिनों से अकेली उस मकान में रह रही है, उसे तन्हाई में वहशत होती होगी। अगर तू उससे कुछ देर बात कर ले और उसके पास कुछ देर बैठ जाए तो इससे उस लड़की की वहशत काफी हद तक दूर हो जाएगी और इस तरह तुझे बहुत बहुत अजरो सवाब मिलेगा। आबिद शख्स फिर शैतान लईन के चक्कर में फंस गया। उसने अब लड़की के पास बैठना और उससे बातचीत करना शुरू कर दी। पहले पहल तो इस तरह हुआ कि वो आबिद अपने इबादत खाने से बात करता और लड़की अपने मकान से। फिर दोनों दरवाजे पर आकर गुफ्तगू करने लगे। फिर शैतान के उकसाने पर वो आबिद शख्स उस लड़की के मकान में जाकर उसके पास बैठने लगा और उससे गुफ्तगू करने लगा। आखिरकार शैतान ने अब उस आबिद शख्स को वरगलाना शुरू कर दिया कि देखो ये लड़की कितनी खूबसूरत है और कैसी हसीनो जमील है। जब उस आबिद शख्स ने जवान लड़की की जवानी पर नजर डाली तो उसके दिल में गुनाह का इरादा हुआ। एक दिन उसने लड़की से बहुत ज्यादा कुर्बत इख्तियार कर ली और उसकी रान पर हाथ रख दिया। इसके बाद उससे बोसो कनार किया। बिल आखिर उस बदबख्त आबिद ने शैतान के बहकावे में आकर उस लड़की से बदकारी कर डाली, जिसके नतीजे में लड़की हामला हो गई और उस हमल से खूबसूरत बच्चा पैदा भी हो गया। इसके बाद शैतान ने उस आबिद के पास आकर कहा, देख तेरी हरकत की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तेरा क्या ख्याल है कि जब उस लड़की के भाई आएंगे और वो अपनी बहन को इस हालत में देखेंगे तो तुझे कितनी रुसवाई होगी। वो तेरे साथ कुछ भी मामला करेंगे। इसलिए तेरी बेहतरी इसी में है कि तू इस बच्चे को मार डाल ताकि इस लड़की के भाइयों के कानों कान खबर ही ना हो और तू रुसवाई से बच जाए। चुनाचा उस आबिद बदबख्त ने बच्चे को ज़िबा कर डाला और घर ही में एक जगह पर दफन कर दिया। अब आबिद शख्स मुतमईन हो गया कि लड़की अपनी रसवाई के खौफ से अपने भाइयों को इस वाकया की खबर नहीं देगी। लेकिन शैतान मलून दोबारा उस आबिद शख्स के पास आया कि ऐ जाहिल इंसान, क्या तूने ये गुमान कर लिया है कि ये लड़की अपने भाइयों को कुछ नहीं बताएगी? अरे ये तेरी भूल है, ये जरूर तेरी सारी हरकतों से अपने भाइयों को आगाह कर देगी और फिर तुझे जिल्लतो रसवाई का सामना करना पड़ेगा। तेरी खैर इसी में है तू इस लड़की को भी कत्ल करके दफन कर दे ताकि मामला ही खत्म हो जाए। आबिद शख्स ने शैतान के मशवरा पर अमल किया और लड़की को कत्ल करके उसे भी बच्चे के साथ ही दफन कर दिया और दोबारा वो अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। वक्त गुजरता गया। जब उस लड़की के भाई जहाज से वापस आए तो उन्होंने जब अपनी बहन को उस मकान में ना पाया तो उन्होंने आबिद शख्स से दरियाफ्त किया कि हमारी बहन कहाँ है। तो आबिद शख्स ने बड़े गमगीन अंदाज में रोते हुए जवाब दिया कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहन का इंतकाल हो गया और ये रही उसकी कब्र। इसके बाद आबिद शख्स रोने लग गया और रोते रोते कहने लगा कि वो लड़की निहायत नेक थी। अल्लाह ताला तुम्हें सब्र जमील अता करे। इसके बाद उस लड़की के भाई कब्र के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। काफी दिन वो उसी मकान में अपनी बहन की कब्र के पास रहे। इसके बाद अपने घर को लौट गए और उन्हें उस आबिद शख्स की बातों पर यकीन था। एक रात जब तीनों भाई अपने अपने बिस्तरों पर आराम करने के लिए लेटे और उनकी आंख लग गई तो शैतान उन तीनों भाइयों के ख्वाब में आ गया। सबसे बड़े भाई से सवाल किया कि तुम्हारी बहन कहाँ है? उसने जवाब दिया कि वो तो मर चुकी है और फलां जगह फलां मकान में उसकी कब्र है। शैतान ने कहा कि उस आबिद शख्स ने तुमसे झूठ बोला है। उसने तुम्हारी बहन के साथ
ساتھ پہلے زنا کیا، اس کے نتیجے میں ایک حرامی بچہ پیدا ہوا، اس نے رسوائی کے خوف سے تمہاری بہن اور اس بچے کو مار ڈالا اور ان دونوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آئے تو تم وہاں جا کر وہ جگہ کھود کر دیکھ لو۔ اسی طرح شیطان نے تینوں بھائیوں کو خواب میں آ کر ان کی بہن کے متعلق بتایا۔ جب صبح سب کی آنکھ کھلی تو سب حیران ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ رات تو ہم نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ پھر سب نے اپنا اپنا خواب بیان کیا۔ بڑا بھائی کہنے لگا یہ محض ایک جھوٹا خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، لہٰذا اسے ذہن سے نکال دو۔ دوسرے بھائی نے کہا میں تو ضرور اس کی تحقیق کروں گا اور ضرور اس جگہ کو کھود کر دیکھوں گا۔ چنانچہ وہ تینوں بھائی اس مکان میں پہنچ گئے، اس جگہ کو کھودا جس کی شیطان نے نشاندہی کی تھی، تو وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں ان کی بہن اور ایک بچہ ذبح شدہ حالت میں موجود ہیں۔ اب کیا تھا؟ وہ سیدھے اس بدبخت عابد کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ کہ تم نے ہماری بہن کے ساتھ کیا کیا کیا۔ عابد شخص نے جب ان کا غصہ دیکھا تو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور ان سب کو سب کچھ بتا دیا۔ چنانچہ وہ تینوں بھائی اسے پکڑ کر قاضی کی عدالت میں لے گئے۔ اس کے بعد قاضی نے ساری بات سن کر اسے پھانسی کا حکم دے دیا۔ جب اس بدبخت عابد کو پھانسی دی جانے لگی تو شیطان مردود اپنا آخری وار کرنے پھر اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں ہی تیرا وہ ساتھی ہوں جس کے مشوروں پر عمل کر کے تو عورت کے فتنے میں مبتلا ہوا، پھر تو نے اسے اور اس کے بچے کو قتل کر دیا۔ ہاں اگر آج تو میری ایک بات مان لے گا تو میں تجھے پھانسی سے بچا لوں گا۔ عابد شخص نے کہا کہ وہ کیا بات ہے؟ شیطان بولا کہ تو اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دے اور کافر ہو جا، اگر تو نے ایسا کر دیا تو میں تجھے آزاد کروا دوں گا۔ یہ سن کر عابد شخص کچھ دیر سوچتا رہا، پھر دنیاوی عذاب سے بچنے کی خاطر اس نے اپنی زبان سے کفریہ کلمات بک دیے اور اللہ تعالی کی وحدانیت کا منکر ہو گیا۔ نعوذ باللہ۔ جب شیطان نے اس بدبخت عابد کا ایمان بھی برباد کروا دیا تو اسے حالت کفر میں پھانسی دے دی گئی اور شیطان فوراً اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے غائب ہو گیا۔ پیارے دوستو، شیطان کی شیطانیت اور چالوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن حکیم میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے۔ جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عورت کے فتنوں اور شیطان کی مکاریوں سے ہر حال میں محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔